नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। भाद्रपद माह की संकष्टी चतुर्थी को हेरंब संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला जाता है। इस दिन बहुला चौथ भी है, तो इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है। इस दिन गाय और मिट्टी का सिंह बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इनके साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि गाय के दूध पर उसके बछड़े का हक है, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय का दूध निषेध होता है। इस दिन गाय के दूध से बने हुए सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और निसंतान स्त्रियों को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान पर आने वाली कोई भी विघ्न बाधा इस व्रत को रखने से दूर हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी संकटों का नाश होता है और धन की वृद्धि होती है। इस दिन एकदंत गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भादो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हो जाए और शत्रुओं का नाश हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार पार्वती जी ने भी भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा जाता है, अतः उस दिन किस प्रकार का व्रत करना चाहिए, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली है और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नाम से गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये नाम इस प्रकार हैं: विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हरंभ, विकट, वक्रतुंड, अपूर्त, विघ्नराज, गणाधि। इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमश एक एक नाम से पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन इस व्रत में आहार संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतलाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर माता पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उन्हें कहिए। गणेश जी ने कहना शुरू किया कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात रात्रि में पूजन तथा कथा का श्रवण करें। वह कथा इस प्रकार है: पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य से विहीन होना पड़ा और रानी का भी वियोग कष्ट सहना पड़ा। तब रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी दमयंती को 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन किया है
और किस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को अब सविस्तार बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, पार्वती के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया वो मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गणेश जी बोले, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोट लूट लिया और अग्नि के ज्वालाओं में घिरकर उनका सारा महल नष्ट हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सारा धन और महल गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथों से निकल गई। सभी ओर से निराशा ही निराशा मिली। राजा नल असहाय होकर वन की तरफ चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से वियोग भी हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्य नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, अब वे भिक्षु कहलाने लगे। तरह तरह के लोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर कर्मफल को भोगने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि शरभंग का दर्शन किया। रानी ने उनके पैरों में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा आपने पति से कब मिलना होगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सुरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बातें बताता हूँ, सुने इसे। घोर संकट का नाश होता है। यह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही, हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति तुमसे मिल जाएगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी बोले कि सुरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती भादो माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। तभी से बार बार प्रति माह गणेश जी की पूजा करती। 7 ही महीने में, हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सभी कष्टों को दूर करने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस व्रत को करने से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।